जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। तो आज का मेरा वीडियो है नमस्कार महामंत्र की प्रभावना। आज मैं उसका अर्थ आपको नहीं समझाने वाली हूँ, न आपको उसका अक्षर कितने हैं, उनके कलर्स क्या हैं, उसकी भी चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत सिंपल वे से आपको समझाना चाहती हूँ कि सुबह उठते ही आपको नवकार कैसे गिनना है। लोग क्या है, आजकल हरी भरी नवकार मंत्र गिन लेते हैं, फास्ट बोल देते हैं, लेकिन वो मन में भावना वैसी नहीं लाते हैं। जब आप एक एक पद बोलते हैं तो आपके भावों में कैसा चित्र आना चाहिए, उसका मैं विवरण आपको देना चाहूँगी। तो सबसे पहले लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि महान आत्माओं को नमस्कार करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। और ये भी प्रश्न हो सकता है कि अरिहंत भगवान तो हमें कुछ देते नहीं हैं, किसी देव विशेष को सुख दुख का देने वाला ये कर्ता हर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करती है जैन धर्म, तो हमें क्यों इन्हें नमस्कार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये पुण्य आत्माएं हैं, ये गुणों से भरी आत्माएं हैं और इन्हें नमन करने से हमें प्रमोद की भावना आती है। प्रमोद भावना का आविर्भाव होता है। यह प्रमोद भावना का अभ्यास करने से सद्गुणों की प्राप्ति होती है। ईर्ष्या, द्वेष और मत्सर आदि दुर्गुणों विनाश होते हैं। ऐसी प्रमोद भावना के बल पर भूतकाल में हजारों आत्माएं अपने कल्याण करके मोक्ष पधारे हैं। अरिहंत, सिद्ध आदि वितराग देव हमारे लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं करते हैं। हमारा सुख और दुख हम ही करता है, हम ही भोगते हैं और हम ही उत्तरदायी हैं। तो अरिहंत आदि महान आत्माओं का नाम लेने से पाप मल उस तरह दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। जैसे सूर्य अंधकार दिखता है और सूर्य की रोशनी पड़ते ही धीरे धीरे उजाला आ जाता है, उसी तरह हमारे भी जो कर्म रूपी मल है, पाप के जो मल है, वह धीरे धीरे नवकार मंत्र का स्मरण करने से वह मिट जाते हैं। अब जैसे मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि सुबह उठते ही आपको कैसे नवकार मंत्र गिनना है और क्या सोचना है, नवकार का एक एक पद में आपको क्या चिंतन करना है। जैसे सुबह उठते हैं, कहा जाता है, आगम में लिखा हुआ है कि जिस भाव से व्यक्ति सोता है उस भाव में रात्रि व्यतीत होती है। अतः रात्रि में नवकार के स्मरण पूर्वक सोए हुए व्यक्ति की रात्रि में स्वतः भाव शुद्धि होती रहती है। सुबह कम से कम आप अपने सूर्योदय से 48 मिनट्स पहले उठें। उठ के आप हाथ जोड़ के बिस्तर पे ही बैठे बैठे नवकार मंत्र को कमल जैसे रूप में उसे चित्र बना लें। जैसे मैंने ऊपर आपको एक फ़ोटो दिया हुआ है, जैसे बीच में है नमो अरिहंतानम और इसके दाएं ओर आ जाता है नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम। इस तरह नवपद की ऐसी रचना हमारे हृदय रूपी कमल में करनी चाहिए ताकि इसका ध्यान बड़ा सरल बन जाए। 8 पंखुड़ियाँ कमल की है। उसे कल्पना करें कि उसके ऊपर सिद्ध आत्मा परमात्मा को, दाहिनी तरफ आचार्य भगवंत को, नीचे उपाध्याय भगवंत को, बाई और साधु भगवंत को एवं चारों कोनों में क्रमशः ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप की स्थापना करके इस कमल रूपी फूल को आप अपने मन में अनुभव करें। जैसे कि मंदिर जी में सिद्ध चक्र के गट्टा जी के आपने दर्शन किए होंगे, उसी तरह आप अपने दिल में भी इसका स्मृति बना लें। अब मैं बताना चाहूँगी कि आप जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले नवकार मंत्र का स्मरण करें। नवकार मंत्र स्मरण करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को, जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में बताया है, 24 तीर्थंकर का आप इसका स्मरण अपनी इससे वेड़े से कर सकते हैं। जैसे ऊपर चित्र में मैंने बताया है कि जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी, दूसरे ऋषभ अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, 1 2 3 ऐसे आप जो चित्र में है वैसे आप उनका स्मरण कर सकते हैं।
और फिर 8 कर्मों के क्षय के लिए आप 8 नवकार मंत्र का स्मरण करें। अब हाथों में नवकार मंत्र गिनने का प्रोसेस, अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास माला नहीं है, हम भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सिंपल टेक्निक में बताना चाहूँगी कि आप बिना माला के दोनों हाथों से इजी वे से आप कैसे माला फेर सकते हैं। जैसे आपको मैंने पिक्चर बताया है, दाएं हाथ और बाएं हाथ में नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स के हिसाब से जो दाएं हाथ के नंबर है 1 2 3 4 5 6, उनमें एक एक नवकार मंत्र गिनते जाएं और बाएं हाथ के 1 में आपका ये जो 1 to 10 दाएं हाथ का पूरा हो जाता है, तो आप 1 में अपनी उंगली रखें, 1 से 2 में जाएं। जैसे आपका वापस सेकेंड टाइम 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया दाएं हाथ का, ये एक पूरा प्रोसेस आपका हो गया दाएं हाथ का, तो इस हाथ की उंगली के 2 में जाएं। वापस ये आपका पूरा हो गया एक राउंड, तो 3 में जाएं। ये पूरा राउंड वापस आपका 4 का हो गया तो 4 में जाएं। वापस ये 1 to 10 का पूरा 1 to 12 तक पूरा हो गया तो 5 में जाएं। ऐसे करते करते आप इसमें जो 9 भाग दिए हुए हैं, 9 वेड़े दिए हुए हैं, ये 9 पूरे होते ही आपके 108 नवकार मंत्र पूरे हो जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत सिंपल वे से आपको बताया कि अगर आपके पास माला न भी हो तो मेरे इस चित्र को आप समझ लें, अच्छी तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर लें आज, और इजी वे से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे की बात। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के शुरू होने में बताया था कि आप नवकार मंत्र स्मरण तो करते हैं, लेकिन आपके मन के भावों में क्या चलता है? संसारिक बातें ही चलती है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है फ्रेंड्स, भटकता रहता है। इसको हमें काबू में रखना चाहिए। मैं क्या बोलती हूँ, आप 108 नवकार पूरे दिन में न भी गिने, आप 5 गिने, वो भी आप शुद्ध भाव से गिनेंगे तब भी आप तिर सकते हैं फ्रेंड्स। वो शुद्धता कैसी आनी चाहिए? जैसे आप सबसे पहले नमो अरिहंतानम बोलते हैं। नमो अरिहंतानम बोलते ही आपको ये चित्र मन में आना चाहिए, अपने मन में समोसरण में बैठे चतुर्मुख से मालकोश राग में 12 परिषद के सामने मेघ ध्वनि सदृश गंभीर घोष से देशना देते श्री अरिहंत परमात्मा का चित्र खड़ा हो जाए तो उसे सार्थ जाप कहा जा सकता है। जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया, ये चित्र नमो अरिहंतानम बोलते ही आपको ये चित्र आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है नमो सिद्धानम। ये वाक्य बोलते ही आपके मन में इस चित्र की रचना हो जानी चाहिए, जैसे लोक के अग्रभाग पर शुद्ध स्फटिक के समान 45 लाख योजन के सिद्ध शिला पर विराजमान हुए निरंजन, निराकार, वितराग, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, पूर्ण सुखी, सर्वशक्तिमान, ऐसे अनंत सिद्ध भगवंतों का ध्यान करना चाहिए। जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया है, इस पिक्चर को भी आप मन में रख सकते हैं। नमो अरिहंतानम के लिए वो वाला पिक्चर, नमो सिद्धानम के लिए ये वाला पिक्चर। नेक्स्ट है नमो आयरियानम। ये पद बोलते ही महान आचार्य जो कि प्रभु शासन के नायक हैं, पंचाचार के वशीभूत हैं, विभूषित हैं और शिष्यों से भी पंचाचार का पालन करा रहे हैं, ये चित्र खड़ा हो जाना चाहिए आपके सामने। नेक्स्ट है नमो उवज्जायानम। ये पद बोलते ही श्रुत के पारगामी उपाध्याय जी महाराज साधुओं को सूत्र सिद्धांत की वाचना दे रहे हैं, इस प्रकार का चित्र मन में खड़ा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है नमो लोए सव्वसाहुनम। ये पद बोलते ही शांत, दांत, धीर, गंभीर, क्रिया तत्पर, स्व पर कल्याण की साधना करने वाले साधु महात्माओं का चित्र मन में स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे मैंने हर एक पद के लिए एक एक पिक्चर आपको डाला है, ये पिक्चर का अनुभव आप कर लेंगे तो भी आप तिर जाएंगे फ्रेंड्स। ये ही कल्पना हमें करनी चाहिए, न कि हमें संसार की बातों में हमें फंसना चाहिए।
आप 5 नवकार मंत्र भी बोले, ऐसे शुद्ध भाव से आप बोलेंगे तो आपके कर्म हल्के होते जाएंगे और आपका मन भी शुद्ध होता जाएगा, आपका आचरण भी अच्छा होता जाएगा। लास्ट है ऐसो पंच नमुक्कारो इत्यादि चुलिका के पद बोलते ही इन 5 नमस्कार से होता है। श्री नवकार मंत्र के एक पद नमो अरिअंतानम से 50 सागरोपम के पाप का नाश होता है। पूरे नवकार मंत्र से 500 सागरोपम का पाप का नाश होता है। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए कि हम सिर्फ मात्र अच्छी भावना रखकर अगर आप एक नवकार मंत्र भी गिनेंगे तो आप कहीं के कहीं कितने ही सागरोपम के पाप को आप बच सकते हैं। अब जैसे नवग्रह के दोष लगते हैं, हम जाते हैं नवग्रह पूजा करवाने यहाँ वहाँ दूसरे मंदिरों में, हमारे नमो अरिअंतानम हमारे नमस्कार महामंत्र में भी वो शक्ति है फ्रेंड्स। अगर आपका ग्रह भारी है, आपके सूर्य चंद्र सब भारी हैं, तो मैं उसका एक सिंपल शॉट मैंने आपको फोटो दिया है कि आपके अगर कुंडली में ये ग्रह भारी है तो आप इस पद की आराधना करने से आपके ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। जैसे 5 परमेष्टि पदों की आराधना हमारे 9 ही ग्रह यदि विपरीत हो तो सीधे हो जाते हैं। अरिहंत पद की आराधना नमो अरियंतानम से चंद्र और शुक्र की पीड़ा दूर हो जाती है। इसी तरह यदि किसी के सूर्य या मंगल परेशान कर रहा हो तो उसके लिए सिद्ध पद की आराधना करनी चाहिए। चंद्र और शुक्र दोनों सफेद ग्रह है और सूर्य एवं मंगल दोनों लाल है और अरियंत और सिद्ध के वर्ण भी सफेद और लाल है। तो चंद्र की पीड़ा में अरियंत पद के जाप के साथ चंद्र प्रभु भगवान की पूजा सफेद रंग के सुगंधित फूलों से करनी चाहिए। तो शुक्र की पीड़ा में सुविधिनाथ भगवान की पूजा और सूर्य की तकलीफों में सिद्ध पद के जाप के साथ लाल रंग के फूलों से पद्म प्रभु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और मंगल के लिए वासुपूज्य भगवान, अगर किसी के मंगल है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई मंगल बहुत अड़चन कर रहा है, तो वो वासुपूज्य भगवान की आराधना करें, उनके मंदिर जाएं, वो नवांग पूजा करें और उनकी माला फेरें। बुद्ध के लिए नमो अरियंतानम और शांतिनाथ भगवान की पूजा करें। तो इसी नमो अरियंतानम पद से गुरु की पीड़ा भी दूर होगी। उसमें आदिनाथ भगवान की पीले रंग की पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। और राहु तथा केतु ये 2 भी ग्रह है, किसी को कष्ट दे रहे हैं, उसे हरे रंग के फूलों से नेमिनाथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। और नमो उज्जायानम का जाप करने का बताया गया है। श्री मुनि सुरवत भगवान का वर्ण श्याम है, तो वो शनि, जिसका शनि भारी है और जिसके 7.5 चल रहा है, तो वो लोग मुनि सुरवत भगवान की आराधना कर सकते हैं। मुनि सुरवत भगवान की पूजा और नमो लोए सव्व साहुनम पद का जाप निश्चित ही शनि ग्रह का निवारण है। अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा नवकार मंत्र तो सिद्धिदायक आदि अनंत से ये नवकार मंत्र है, तो इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये सिद्ध ही हुआ मंत्र है। तो हम इसकी आराधना डे टू डे लाइफ में करते रहेंगे तो हमारे कोई ग्रह भारी भी नहीं पड़ेंगे और हमें वो कोई नुकसान भी नहीं देगा। लेकिन फ्रेंड्स सिर्फ हमें जप नहीं करना है, जप के साथ भावों को भी मिलाना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हर पद में हमें किन चीज़ों का चिंतन करना चाहिए, तो मैंने आपको बहुत सरलता से समझाया। सिंपल टेक्निक है फ्रेंड्स। मन चंचल है, भटकता रहता है, लेकिन इसको काबू करने का वश भी हमारे पास है। इस चंचलता को रोकने का काम भी हमारा ही है। हम चाहे तो इसे रोक सकते हैं, क्योंकि 24 आवर्स में हम सिर्फ कुछ मिनट भगवान के लिए देते हैं, तो क्यों ना हम शुद्ध भाव से दें, शुद्ध भाव से क्यों हम पूजा न करें। तो मैंने सिंपल वे से आपको समझाया कि कैसे हम भावों की शुद्धि से नवकार मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। तो कैसे लगा फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करना न भूलें।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।